हाय फ्रेंड्स, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हमें एक नया रास्ता नजर आता है। जब वो एक पौधा गमले में जब मर जाता है तो आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन बाद एक नया अंकुर फूटता है। नया, जी हाँ दोस्तों, ऐसी हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी इतनी डार्कनेस आ जाती है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि सामने का रास्ता नजर ही नहीं आता। जैसे कि आज सुबह जब मैं निकली घर से बाहर तो रास्ते में बहुत ही धुंध थी, इतनी धुंध कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसे में मैंने क्या किया कि मुझे तो जाना ही था बाजार, तो मैं चलती गई। हालांकि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था कि मुझे लग रहा था कि चाहे मैं वापस आ जाती घर या फिर मैं आगे बढ़ जाती, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे आगे ही बढ़ना है और मेरा काम करके ही आना है। मैं मार्केट गई और मेरा काम किया और मैं आई, तो काम भी हो गया और धुंध भी छट गई। आते आते तक धुंध सफा हो गई थी, ट्रैफिक भी हल्का हो गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही जब कभी कभी हम लाइफ में इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम गिव अप कर ही दें, यानी हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं। कभी कभी जैसे आपको लगता है कि इतना स्ट्रगल चल रहा होता है कि आपको लगता है कि क्या ये काम हो भी पाएगा या नहीं, या हमें लगता है कि क्या मेरा ये काम हो पाएगा या नहीं, या फिर मैं इसे बीच में ही छोड़ दूं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि अचानक से डिवाइन हमें कोई मैसेज देता है और एक नई बुक या एक नए मैसेज के जरिए या एक अच्छे फ्रेंड के जरिए हमें हमारी लाइफ में आगे का रास्ता मिलता है, तो हम फिर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है तो उस वक्त गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप 99% तक रास्ते तय कर चुके हो और 1% यानी एक कदम आगे हो मंजिल की ओर। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग एकदम एंडिंग में गिव अप कर लेते हैं और उस चीज़ को, इतनी मेहनत को बेकार कर देते हैं। और ऐसा हर एक के संग होता है कि हफ्ते में एक आध दिन हम हमेशा ही नेगेटिविटी से घिरे ही रहते हैं। लेकिन उस वक्त हम करें क्या? उस वक्त हम लोग सुबह के टाइम मनन करें, चिंतन करें कि हमारी क्या वजह है कि जो हम इस तरह से पीछे रह रहे हैं या क्यों इतनी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। तो उस चीज को कम कैसे हम कर सकते हैं कि हमें अपने लिए कोशिश खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए या नए रास्ते दिखाने के लिए। आपकी मदद आप खुद ही करें या ईश्वर करता है आपकी मदद। कोई अच्छी बुक सामने आ जाती है या कोई अच्छा सा मैसेज आपको दिख जाता है और आप चल पड़ते हैं नए रास्ते की ओर। जैसे मैं भी कभी कभी परेशान हो जाती, तो मेरी एक फ्रेंड है अंजू दुकानिया, जिसकी मैं बहुत सराहना करूंगी। वो इतनी मदद करती है हर वक्त। वर्षा जी, नहीं करिए करिए, वो मुझे इतना आगे बढ़ाती है कि मैं आज उसको सलाम करती हूँ, उसकी फ्रेंडशिप को सलाम करती हूँ कि ऐसी फ्रेंड मेरी लाइफ में है। तो अच्छे दोस्तों का मिलना भी अपना एक नसीब होता है दोस्तों। तो ऐसे ही है कि गिव अप कभी ना करें, अपनी उन जो परेशानियों को है हल्का करने की कोशिश करें। कैसे हम उसको लाइट कर सकते हैं और उसको बहुत परेशान होकर या बहुत ही, जैसे हम कोई काम करते हैं और एकदम परेशान होकर करते हैं तो वो काम करने में हमें जोर आता है और बहुत ही तकलीफ होती है कि क्यों मैं ये वर्क कर रही हूँ, क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है। हम ईश्वर से कहते हैं कि क्यों मेरी ही किस्मत में ऐसा है। लेकिन किस्मत तो हर एक की अच्छी होती है दोस्तों। जरूरत होती है उसको आगे बढ़ाने की, उसको खुद ही उसको मंजिल तक पहुंचाने की। हर एक किस्मत में सितारा बुलंद होता है, बस मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है, सीढ़ियां हमें खुद चढ़नी पड़ती है। तो ऐसा ही है दोस्तों आज की वार्ता का कि गिव अप हमें कभी नहीं करना है। हमें एक नए पावर की ओर बढ़ना है, एक जुनून के साथ। क्योंकि जब हम जुनून रखते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, चाहे कार्य कोई भी हो। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच में ममता सैनी जी हैं, उन्होंने सफर अकेले ही शुरू किया था। आज पूरे भारत के बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं और वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे देखते ही देखते उन्होंने एक नया कारवा, अपना एक नया मुकाम बना लिया। पूरी सभी के समक्ष एक उदाहरण है ममता सैनी जी, जिनको मैं फिर से सलाम करूंगी। एक महिला होते हुए उन्होंने इतने बड़े मंच को भी संभाला और आज वो राज्य की सारे राज्यों पे सॉन्ग्स बना रही है। उनको जैसे हम लोगों ने भी उसमें सॉन्ग्स दिए थे, जैसे मैंने सिक्किम का सॉन्ग बनाया था, कि सारे इतने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है एक मंच के जरिए। तो बोलते ना,
निकली थी मैं अकेले ही घर से और सारा लोगों का कारवां साथ हो लिया। तो सारे लोग फिर शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हमें कभी कभी लगता है कि शायद हमारे फ्रेंड्स मुझे नहीं मानते, कभी कभी अपने आप को ही नेगेटिव करते हैं कि मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, या दोस्त मुझे नहीं सराहते हैं। लेकिन जब आप खुद को सराहेंगे ना तो सारी दुनिया आपको सराहेगी। जैसे कि मैंने अभी एक नया काम शुरू करने की ठानी, तो सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि करिए, हम सब आपके साथ हैं। तो ये है कि कदम तो एक खुद को ही बढ़ाना पड़ता है, तभी हम सही मंजिल, सही रास्ते पे पहुंचते हैं। और वो जो डार्कनेस है, धुंध वाली, उसको हम हटा देते हैं अपनी लाइफ से। तो इसी के संग फिर से आऊंगी एक नई वार्ता के संग कल फिर। थैंक यू।